नमस्कार। राधा राधा। मैं आपका प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। आइए आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम आपसे बात करते हैं। एक दोष है हमारे ज्योतिष में जिसे हम लोग पितृ दोष का नाम देते हैं। हम कैसे जानेंगे कि हमारे कुंडली में या हमारे जीवन में पितृ दोष का असर है और पितृ दोष के असर के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें इन चीजों की पूरी जानकारी होगी। तो आज का यह वीडियो इसी संदर्भ में है। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप इसे कर लीजिए और अपने मित्रों और परिचितों को आप इसे शेयर भी करिए। आइए हम अपने मूल विषय पर चलते हैं। देखिए, पितृदोष के लिए जो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है वो ये कहा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होती है या किसी अल्पकाल में या बचपन में मृत्यु हो जाती है, जो मृत्यु का मूल मतलब आप ऐसे समझो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, अप्राकृतिक मृत्यु हो, तो वह व्यक्ति, उसकी जो आत्मा है वो आत्मा शांत नहीं होती। और अगर वो आत्मा शांत नहीं होती तो भटकती रहती है, उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी होती है। जैसे कि आपसे कई बार हमने बात किया है कि हम कुंडली देख करके ये जान सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म का वो कौन सा कर्म शेष था जिसे पूरा करने के लिए हमारा ये जन्म हुआ है, और उस आधार पर हम उस कर्म को पूर्ण करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। खैर, वो प्रकरण किसी और दिन। आज हम पितृदोष पर बात करते हैं। तो पितृदोष के लिए हमने आपको बताया कि हमारे जीवन में जब कभी भी ऐसी घटनाएं हो, कुछ ज्योतिष के हमारे शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में कुछ संकेत हैं। उन संकेतों पर मैं आपसे बात करूं तो आप ऐसे समझो कि अगर किसी भी बुजुर्ग का जो बाल है वो सफेद हो और सफेद होने के बाद पीला पड़ने लगे तो ये माना जाता है कि पितृदोष का असर है। अगर काली खांसी हो तो भी पितृदोष के लक्षण में गिना जाता है। मान लीजिए कि परिवार में अक्सर कलह बनी होती है, बच्चों का विकास नहीं होता है, हमेशा आर्थिक तंगी होती है, कोई काम बन रहा होता है, बनते बनते बिगड़ जाता है, और विवाह में विलंब होते हैं, संतान की प्राप्ति में दिक्कतें होती हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और कुछ लक्षण मिले ने, जैसे आय बहुत है पर बचत कुछ नहीं हो पा रही है, और कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य में दिक्कतें खड़ी होने लग रही हैं। अथक परिश्रम के बाद हमें थोड़ा बहुत फल मिलता है। मान लीजिए बने बनाए काम में हमको जो है देर लग जाती है, तो हम इन कुछ लक्षणों से जान सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखा जाता है पितृदोष के लिए कि जिनका पितृदोष होता है अक्सर उनके जो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वो दूषित होता है। ये भी वास्तु के क्षेत्र में होता है। खैर, वास्तु पर हम कभी जो है बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपसे ये चर्चा कर रहे थे पितृदोष के लक्षणों में ये भी एक लक्षण होता है। अब पितृदोष के लिए हम करें क्या? तो पितृ के लिए सबसे पहले तो हम पितृ की आराधना करते हैं और पितरों को मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन चीजों के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम ये पहचानेंगे कि ये जो पितृ हैं ये कौन है, कौन से पितृ हैं जो जिनके कारण हमारे जीवन में ये परिस्थितियां बन रही हैं। भगवान श्री ने गीता में कहा है, अगर आप गीता जी का अध्ययन करेंगे तो 11वें अध्याय में जो विषय है, आप 11वें अध्याय को बार बार पढ़िए। गीता जी के 11वें अध्याय को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो जिस पितृ की चर्चा हो रही है वो पितृ हमारे स्वप्न में आने लगेंगे। हमने ये कहा कि हम भगवान श्री गीता के 11वें अध्याय को पढ़ करके पितृ से प्रार्थना करें रात को सोते समय कि हे श्री पितृदेव, आप मुझे दर्शन दें जिससे मैं आपके आत्मा की शांति के लिए जो भी समाधान है वो कर सकूं। साथ ही साथ हम अगर हमारा कोई काम अटक रहा हो तो भी हम पितृ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वह पितृ हमारी बात को सुनते हैं। और अगर हम उनसे ये कहें कि हे पितृदेव, अगर ये काम हमारा हो जाता है, ये अटक रहा है, आप इसे पूर्ण कर दें, हम आपकी शांति करेंगे। और अगर आपकी प्रार्थना स्वीकार्य हो जाए तो समझिए इसका मतलब पितृदोष है और पितृ चाहते हैं कि आप उनकी आत्मा शांति के लिए प्रयास करिए।
तो हम आपसे बात कर रहे थे कि पितरों के बारे में। अच्छा, कुछ हानि क्या क्या होती है अगर हमारे पितर हमसे नाराज हैं? तो घर में कलह होगी, घर में अशांति बनी रहती है, रोग पीड़ा हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, घर में हमेशा पारिवारिक मतभेद बना रहेगा, विवाद की स्थिति बनती है, अकाल मृत्यु का भी भय बना होता है। ये सब पितृदोष के कारण हमारे जो है परिवार में दिक्कतें आती हैं। अभी हमने संतान प्राप्ति में विलंब की भी बात बताई, संतान न प्राप्त होने की भी बात है, पुत्र न प्राप्त होने की बात है, यानी किसी भी तरह से आप इन चीजों को कर सकते हो। अब हम अगर कुंडली में पितृ दोष है तो उसके लिए आप जानते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में पितरों के शांति के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें हम उनका पिंड जो है श्राद्ध करते हैं और पिंडदान करते हैं, और बहुत सारे रिचुअल्स हैं। आप किसी अच्छे जो है पंडित जी से या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से मिलकर के आप अपने उस पितृ के आत्मा की शांति के लिए प्रयास करें। सामान्य रूप से मैं कुछ बता देता हूं, जैसे पीपल के वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष का आप जो है पीपल के पौधे लगाइए, वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, पीपल के वृक्ष को जल दीजिए। और ये कुछ ऐसे हैं जिनके कारण आपको जो पितृ दोष है उसमें लाभ आपको क्लियर दिखता रहेगा। आप ये जानिएगा कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य और पारिवारिक मधुरता, ये सारी चीजें प्रभावित होंगी। तो आप मुझे बताइएगा कि पितृ दोष का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और डिटेल से मैं अगर आगे आने वाले वीडियोस में विभिन्न चीजों पे बात करूंगा। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको पाराशर होरा शास्त्र, ये आप देखिए पाराशर जी की होरा शास्त्र की ये बुक है, पाराशर होरा शास्त्र की जो किताब है, फलदीपिका की जो किताब है, उन शास्त्रों के आधार पर हम आपको विभिन्न समस्याओं के उपाय बताने जा रहे हैं। तो आप जरूर हमें कमेंट करिएगा कि उस उपाय के प्रति आप कितने उत्साहित हैं, और जिससे हम आपको जल्दी से वो वीडियो शेयर करें। आज दीपावली की पूर्व संध्या पर आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा और प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आप हमसे ये पूछ सकते हैं। राधा राधा।